हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पीएचपी एजेक्स में हम लोग पेजिनेशन कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को पेजिनेशन करने के लिए नहीं आ रहा है, आप लोग सीखना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में पेजिनेशन आएगा। अगर मान लीजिए इसमें 20 रिकॉर्ड्स हैं और हम लोग 10 रिकॉर्ड्स शो करना चाहते हैं, तो 10 रिकॉर्ड्स इस वाले पेज पे और 10 रिकॉर्ड्स जो है नेक्स्ट वाले पेज पे दिखेगा। लास्ट तक बने रहिए। अब वन बाय वन एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। हम लोग डिज़ाइन एचटीएमएल में डिज़ाइनिंग का पार्ट वो भी खुद से लिखेंगे, और जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी और पीएचपी का सारा सारा कोड हम लोग इसी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल में एक इसके लिए पेजिनेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए हम लोग जो है सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लोग का ये डिजाइनिंग वाला पार्ट जो है ये इंडेक्स डॉट पीएचपी में है। टेबल वाले टैग के नीचे में हम लोग क्या करेंगे, एक नैव करके ले लेते हैं, नैव। ठीक है, और नैव क्लोजिंग हो गया। और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक यूएल, ये हम लोग एक ले लेते हैं इसमें। और इसमें जो क्लास है हमारा बूटस्ट्रैप का, वो हम लोग लगाएंगे अभी। पेजिनेशन के नाम से होता है क्लास, और इसको कर देते हैं हम लोग जस्टिफाई 3, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट करके आता है क्लास। क्योंकि ये सबसे लास्ट में, इधर से हम लोग लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पे लेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एंड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को लेना है लास्ट, राइट साइड में, सबसे राइट साइड में। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एंड का यूज़ किया है। और मार्जिन बॉटम जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो हम लोग एक आईडी ले लेते हैं, जिसके बेस पे हम लोग जे क्वेरी से हम लोग यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करेंगे। तो चलते हैं, पेजनेशन, पेजनेशन के नाम से ले लेते हैं एक। ठीक है, ये हमारा HTML जो है हम लोगों ने बना लिया है। स्क्रिप्ट टैग में हम लोग कहाँ पे हम लोग पेजिनेशन का लिखेंगे, तो पेजिनेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जैसे पेज पर जो डाटा आ रहा है हमारा टेबल का, तो ये किस पे आ रहा है, ऑन लोड करके एक फंक्शन है हमारा, ये वाला फंक्शन, लोड, सॉरी, लोड यूज़र करके है ना। तो इसी वाले फंक्शन में ही हम लोग करने वाले हैं। लोड यूज़र वाला फंक्शन है ना, तो इसमें हम लोग पेजिनेशन का कोड इसी में लिखेंगे। यहाँ पे टेबल, जैसे टेबल का ये ख़त्म होता है ना, तो यहीं पे हम लोग इसको लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक जो है वेरिएबल ले लेते हैं, करंट पेज, क्योंकि उसमें जो है मल्टीपल पेज होगा, करंट पेज होगा, और अ, और क्या होगा, करंट वाला पेज हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, करंट क्वेरी। और ये करके हम लोग दो जो है वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, ये हम लोग अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे इसमें क्या होता है कि मल्टीपल पेज होता है, यहाँ पे डाटा हमारा फैच हो करके आ रहा है। ये भी हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ दिखाना है। एक तो हम लोग यहाँ पे ये दिखाएंगे कि 1 2 3 जो भी पेज होगा, करंट पेज जिस पे क्लिक करेंगे तो उस पे जाएगा। और यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि टोटल जो है कितना यहाँ इस पेज में कितना रिकॉर्ड है, और टोटल हमारा कितना रिकॉर्ड है, टोटल। तो अभी जैसे मान लीजिए एक पेज में 5 रहेगा रिकॉर्ड, तो 5 शोइंग ऑफ, अगर 100 रिकॉर्ड है तो 100 ऐसे करके आएगा लिखा हुआ। तो वो चीज़ भी हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेट आई इजकल टू 1, यहाँ पे ये ले लेते हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, लेट सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर करके ले रहे हैं।
तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डाटा डॉट करेंट पेज और माइनस क्या हो जाएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मैं इसको आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो डाटा डॉट पर पेज और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है हमारा यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे इंडेक्स हो गया। तो हम लोग इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये सीरियल नंबर जो है इंडेक्स में हम लोग ये ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1 जो है ये यूज़ नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। टिंग ज़रूरी है हम लोग को यहाँ पे। इसमें क्या होगा, प्रीवियस, नेक्स्ट ऐसे करके बटन होगा, और बीच में जो होगा वो हमारा पेज का पेज जैसे 1 2 3 4 जो भी होता है वो रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ऊपर में, पेजी पेजिनेशन लिंक्स, पेजिनेशन का जो लिंक जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट पेजिनेशन पेजिनेशन इक्वल टू हो गया। और अब इसमें यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन देंगे, और यहाँ पे जो हम लोग पैरामीटर में पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ही हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेंगे पेज, मतलब पेज जो हो गया वो हमारा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ठीक है। और क्वेरी ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है ही कि अगर नहीं कुछ होगा तो ब्लैंक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जो हम लोग करंट पेज लिए थे ना, करंट करंट पेज। तो करंट पेज वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेज, पेज के इक्वल हो जाएगा। और करंट क्वेरी करंट क्वेरी इक्वल टू क्वेरी, जो भी हमारा क्वेरी आएगा वो हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नीचे में, यहाँ पे हम लोग पेजिनेशन का कर रहे थे। तो अब इसमें हम लोग जो है ना एक कंडीशन डालेंगे कि अगर पेज जो है वो एक से, मतलब जो पेजिनेशन का लिंक है, जैसे सपोज करो कि आपने पेजिनेशन का लिमिट लगाया हुआ है कि 10 रिकॉर्ड्स एक पेज में दिखे, और आपके पास जो है 10 रिकॉर्ड से कम ही है आपके पास, सपोज करो रिकॉर्ड है आपके पास 7, तो पेजिनेशन का लिंक तो नहीं दिखेगा उसमें। तो पेजिनेशन का लिंक तभी दिखेगा जब, अगर आपने लिमिट लगाया हुआ है कि एक पेज में 10 दिखना है, तो 10 से अगर ज़्यादा होगा, 11 होगा, तभी वो लिंक दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग ये कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं, पेजिनेशन HTML इक्वल टू वही सेम जो है हम लोग जैसे इसमें रोज़ में कर रहे थे ना, ऊपर में ये वाला रोज़ में किए हैं, वही चीज़ सेम करेंगे, कनकेटनेशन करेंगे, जो भी आएगा इसमें डाटा वो कनकेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ले लेंगे li, ठीक है। और li में क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग हुआ और एक क्लोजिंग हो जाएगा li, ठीक है। और इसमें क्लास हम लोग लगा देते हैं, क्लास लगा देते हैं, पेज आइटम करके आता है इसमें बूटस्ट्रैप में, जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसमें एक जो है हम लिंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज़ करेंगे। तो एंकर टैग इसमें डाल देते हैं, और उसमें जो है क्लास जो है, सॉरी, पेज आइटम हो गया उसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है एक क्लास आता है पेजनेशन के लिए, पेज लिंक, क्या आता है, पेज लिंक। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेज लिंक नाम का जो है क्लास लगा दिया, और उसके बाद क्या होगा,
ये एच रेफ इसमें डाल देते हैं, एच रेफ। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें हैश डाल देते हैं। और इसमें क्या होगा, ऑन क्लिक पे हम लोग को क्या करना है, एक जो है फंक्शन जो है हम लोग को कॉल करना है। ठीक है, और ऑन क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑन क्लिक पे यही फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे जो हमारा लोड यूज़र वाला है, लोड यूज़र्स वाला फंक्शन है, वही हम लोग कॉल करेंगे। और इसमें हम लोग पैरामीटर में डाटा कौन सा पास करेंगे, डाटा हम लोग पास करेंगे इसमें, इसको हम लोग वर्ड रैप कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डाटा पास करने वाले हैं पेज, मतलब जो करंट पेज है वो, और उसमें से क्या करेंगे, -1। ठीक है, मतलब जो क्या कहते हैं, जैसे मान लो आप फर्स्ट पेज पे तो रिकॉर्ड रहेगा नहीं, सेकेंड पेज से ही होगा, तो सेकेंड पेज आपका क्या हो गया, सेकेंड पेज आपका 1 करके आएगा। और मतलब फर्स्ट पेज तो आपका करंट हुआ ना, तो करंट मतलब आएगा। और फर्स्ट सेकेंड वाला पेज आपका फर्स्ट हुआ, थर्ड वाला जो है वो उसमें सेकेंड आएगा, तो इसलिए जो है -1 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आप लोग बस देखते जाइए, समझते जाइए, पूरा लास्ट तक जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद जो है इसमें दो पैरामीटर होता है, ऑन लोड लोड यूजर्स में दो पैरामीटर है ना, एक तो हो गया आपका पेज, एक हो गया आपका क्वेरी। तो क्वेरी में क्या करेंगे हम लोग, क्वेरी के लिए क्या करेंगे, क्वेरी में हम लोग क्वेरी ही पास करेंगे। ठीक है, क्वेरी जो हमारा यहाँ ऊपर में हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है ना, ये क्वेरी। ठीक है, ये पास करेंगे। तो ये हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया, ये एंकर टैग किसका हो गया, प्रीवियस का। तो ये हमारा हो गया प्रीवियस का, उस कंडीशन में जब क्या होगा, एक से ज़्यादा रहेगा, पेज का जो ये आईडी रहेगा वो क्या होगा, एक से ज़्यादा रहेगा। अब इसका इल्स कंडीशन भी हम लोग लिखेंगे इसमें। तो इल्स कंडीशन में हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग चेंज कर देंगे। अब एक ही चीज़ को बार बार लिखना जो है टाइम वेस्टिंग होगा एक तरह से। तो हम लोग जो है li क्लास पेज आइटम ही होगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा डिसेबल्ड, डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग स्पैन ले लेते हैं। ठीक है, एंकर टैग के जगह पे स्पैन यूज़ कर लेते हैं। और क्लास हो जाएगा हमारा पेज लिंक ही रहेगा। ठीक है, और ये सब हट जाएगा, रेफरेंस, ये क्लिक क्लिक ये सब, ये हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, पेज लिंक रहेगा बस। तो ये आपका प्रीवियस का हो गया, जब क्या होगा, जब आ, मतलब एक से जब ज़्यादा रहेगा तब के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। जब एक से कम रहेगा तो प्रीवियस तो होगा ही नहीं, प्रीवियस डिसेबल रहेगा। तो इसलिए जो है ये हम लोगों ने दिया है। अगर प्रीवियस तभी होगा ना जब मल्टीपल पेज रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा पेज रहेगा तभी आप प्रीवियस करोगे ना। जब आपका एक ही पेज रहेगा तो उसमें प्रीवियस क्या करोगे आप। ठीक है, ठीक है। तो और इसमें एक और जो है हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया प्रीवियस का। ठीक है, और अभी क्या होगा,
प्रीवियस का ही सिर्फ हुआ है, अभी नेक्स्ट होगा और बीच में जो पेज का नंबर होता है वो सब अभी बाकी ही है। उसको उस पे भी हम लोग को उसके लिए भी हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ, ये जो हमारा पेज होगा, मतलब जैसे प्रीवियस नेक्स्ट होता है और बीच में 1 2 ऐसे। मैं आप लोग को थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे होगा। जैसे बूट स्ट्रैप का बूट स्ट्रैप टेबल नहीं, पेजिनेशन। देखिए ऐसे जैसे इसमें दिखाया गया है ना, उसी टाइप से हम लोग को करना है। जैसे ये हो गया ना, तो इस ये तो सिर्फ पेज का दिया है 1 2 3 4। हम लोग यहाँ पे एक प्रीवियस भी लगाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट भी लगाएंगे, इस टाइप से करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग को भी करना है। तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 वाला जो है, ये वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लेट आई इजकल टू 1, क्योंकि एक से ही ये स्टार्ट होगा। और आई जो है वो क्या होगा, डाटा जो हमारा ये रिकॉर्ड आ रहा है ना फेच होकर के, डाटा ये ये डाटा डॉट यूजर्स है ना। तो इसी में जो है ना, इसी में हमारा क्या आएगा, वो भी आएगा। इसको हम लोग अभी फेच वाले में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी चेंज करें, यहाँ से ही हम लोग भेजेंगे उसको। जैसे ये जितना भी है आपका टोटल पेज, ये सब सारा यहाँ से ही हम लोग भेजने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा डॉट टोटल पेज नाम का ही हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, मतलब वहाँ से भेजेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग टोटल पेज, तो टोटल इसको $i प्लस प्लस कर देते हैं। और पेजिनेशन HTML, ठीक है। और वही हम लोग जो है कंकेटनेशन वाला जो है ये यूज़ करेंगे। और ये टिल्ड का साइन जो है ये हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके अंदर में क्या करेंगे, एल आई और उसमें क्लास हम लोग क्या करेंगे यूज़, क्लास हम लोग पेज आइटम वाला ही यूज़ करेंगे, जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया हुआ है, पेज आइटम। ठीक है, पेज आइटम हो गया। और क्या करेंगे यहाँ पे, और एल आई को क्लोज नहीं किया हम लोगों ने, एल आई को क्लोज कर देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर में हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस होगा, आई इक्वल टू पेज, आई इक्वल टू पेज होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा एक्टिव। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम लोग करेंगे इसको एक्टिव, मतलब हाईलाइटेड जैसा दिखेगा वो। अदरवाइज जो है वो हाईलाइटेड नहीं दिखेगा। ज़्यादा स्पेस हो गया, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लोग एक लेंगे एंकर टैग, जिसमें कि एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। क्लास इक्वल टू वही हो जाएगा, पेज लिंक वाला, पेज लिंक। ठीक है। और एचरेफ
और ऑन क्लिक पे हम लोग क्या काम करेंगे, वही लोड यूज़र जो है हम लोग इस पे ऑन क्लिक पे हम लोग लोड यूजर्स, और पैरामीटर 2 पैरामीटर होता है उसका, तो उसमें क्या करेंगे, आई का जो भी वैल्यू होगा वो, मतलब आई के जो है फर्स्ट पैरामीटर इसका क्या होता है, एक होता है पेज, एक होता है पेज और एक होता है क्वेरी। तो पेज क्या होगा, हमारा फर्स्ट है, तो आई का मतलब आई का वैल्यू ही तो हमारा पेज नंबर है। तो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहेगा वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, आई। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे एंकर टैग आई। और ये हमारा एल आई यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया, ये बीच वाला एरिया जो हमारा था, जैसे 1 2 3 4, तो प्रीवियस तो हो ही गया, और नंबर वाला भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग वो नेक्स्ट वाला जो है वो कंडीशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, पेज जो है कम होगा किससे, डाटा डॉट टोटल पेज से, टोटल पेज से, डाटा डॉट टोटल पेज से कम होगा, तभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रीवियस वाला जो था उसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। प्रीवियस वाला हमारा जो कंडीशन था ना, इसको उठा के और इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। ये हमारा पेज आइटम हो गया, और उसके बाद हम लोग एक क्लास लेंगे, पेज लिंक हो गया, एच रेप ये हो गया, ऑन लोड लोड यूजर्स जो है, लोड यूजर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेज -1 नहीं करेंगे, +1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, +1 हो जाएगा। और क्वेरी में क्वेरी ही रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और उसका उसका जो इल्स पार्ट था वो भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, और यहाँ पे इल्स पार्ट भी पेस्ट कर देते हैं, और इसको चेक कर लेते हैं एक बार, सब कुछ सही है। पेज डिसेबल ठीक है, स्पैन पेज लिंक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, और ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सारा जो ये हमारा जो भी हम लोगों ने किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी आईडी थी एक पेजिनेशन की, यहाँ पे हम लोगों ने बनाई थी ना एक, तो इसको क्या करना है, इस यूएल के अंदर में हमको, ये इस आईडी के बेस पे यूएल के अंदर का कंटेंट है, ये जितना भी अभी हम लोगों ने कंडीशन बनाया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आई डॉट एच टी एम एल करते थे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईडी है ये, तो पेजिनेशन, और क्या करेंगे, डॉट एच टी एम एल, और ये क्या करेंगे, ये पेजिनेशन एच टी एम एल नाम का वेरिएबल, जैसे ऐसे हम लोग पहले भी किए ना, टेबल का वैल्यू को, यूजर्स टेबल में एच टी एम एल रोज़, ऐसे करके हम लोग रोज़ का जो भी रिकॉर्ड है उसको हम लोग यूज़र टेबल में डाले थे, और यहाँ पे जो है यूज़र टेबल देखिए आईडी है, तो उसी टाइप से जैसे हम लोगों ने पहले किया था ना, वैसे ही सेम हम लोग करेंगे। अब हम लोग के पास बस एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग फैच क्वेरी वाले में जाके जो हम लोगों ने ये लिखा है ना यहाँ पे टोटल पेज, ये सब जो है करंट पेज, ये सब वहाँ से भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फेच यूजर्स वाले पेज में, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज वहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो फेच यूजर्स पेज में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है पेजनेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग आप कितना रिकॉर्ड रखना चाहते हो एक पेज में, पर पेज कितना रखना चाहते हो, सपोज हम लोग अभी 5 ही कर देते हैं, इसको चेंज कर सकते हो आप वैसे उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, पर पेज जो है 5 हो गया। उसके बाद जो है आप डॉलर पेज
जो है वो हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो डॉलर पेज में क्या होगा, क्वेरी जो है इसमें हम लोग को पेज भी यहाँ से भेजना पड़ेगा। सॉरी, मैं वहाँ भूल गया था। तो ये कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना ये पेज, तो इसको हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, तो पेज नाम से ही हम लोग एक और वो बना के उसको यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो हमको यहाँ पे ये कैसे गेट फंक्शन के थ्रू आ रहा है ना, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा वो ऐसे $_ और गेट ऐसे करके, और ये जो है हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ये कंडीशन डालेंगे कि इज सेट अगर ये हम लोग को वहाँ से मिलता है, गेट गेट के अंदर ये पेज जो है हम लोग को मिलता है वहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट और ब्रैकेट के अंदर $_ गेट पेज। ठीक है, अगर हम लोग को वहाँ से मिलता है ये वाला अगर इस सेट ये होगा तो हम लोग जो है प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं होगा, अगर मान लीजिए वहाँ से पेज जो है कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि एक पेज तो होगा ही होगा। फर्स्ट पेज तो हमारा होगा ही बाय डिफ़ॉल्ट ना, उसके बाद ना सेकेंड पेज जो है वो हमारा आता है। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एरर है, इसको इंट को इस वाले ब्रैकेट में करना है। इससे ये होगा, अगर वो स्ट्रिंग भी मिलेगा, अगर वो नंबर होगा तो उसको वो इंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेरी में जो हम लोग चेंज करेंगे, क्वेरी जो हमारा है, क्वेरी 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 ये तो ठीक है हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट क्रिएट करेंगे। लिमिट के लिए जैसे हम लोग लिमिट लगाते हैं ना, तो ऑफसेट होता है लिमिट में। तो हमारा PHP MySQL वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें आप लोग जाके देख सकते हो कि हम लोग ऑफसेट कैसे, ऑफसेट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑफसेट हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा ये तो हमारा लिमिट हो गया ना कि हम लोग जो है 5 जो है टोटल रिकॉर्ड हमको एक पेज में शो करना है। ठीक है, बट ऑफसेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज जितना भी होगा उसमें से -1 कर देंगे और इंटू कर देंगे किससे, पर पेज जो हमारा जो पर पेज जो हमारा आ रहा है यहाँ पे $_ पर पेज। ठीक है, इसको काउंट कर लेते हैं। हमारा तो ये कंडीशन वाइज था ना, जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अगर काउंट करने के लिए यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉलर टोटल रिजल्ट, और इसमें कर देंगे कनेक्ट क्वेरी, और इसके अंदर हम लोग अपनी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट चाहिए हम लोग को, काउंट ऐसे करके डाल देते हैं इसमें, एज टोटल फ्रॉम यूजर्स, और यहाँ पे वेयर कंडीशन हम लोग, वेयर कंडीशन जो भी है हमारा वो आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टोटल रिजल्ट हो गया। नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, वेयर कंडीशन जो यहाँ पे है उसके बाद ही यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, गेट टोटल रिकॉर्ड्स काउंट। ठीक है, और ये तो आपका टोटल रिजल्ट हो गया। और इसमें से क्या करेंगे हम लोग,
इसमें से क्या करेंगे, डॉलर टोटल रो इक्वल टू डॉलर टोटल रिजल्ट, और इसमें से हम लोग को मिल जाएगा, फेच असॉक करेंगे ये वाला, ठीक है। और डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स में क्या हो जाएगा, डॉलर टोटल रिजल्ट, सॉरी, टोटल रो, और इसमें हो जाएगा हमारा एक टोटल, टोटल के नाम से ये हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था ना टोटल, ये तो इसमें ये आ रहा होगा ना कॉलम बन के, जब हम लोग नहीं तो आप लोगों को करके ये करके भी मैं दिखाता हूँ, विदाउट कंडीशन के करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए अगर ये क्वेरी आप रन करोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने रन किया इसको, ठीक है, आप रन करोगे तो टोटल करके एक कॉलम बन के आ जाता है यहाँ पे, देखिए यहाँ के ना टोटल और टू, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये जो है ये जो लिया है टोटल, इसीलिए लिया है कि उसी के अंदर हमारा टोटल रिकॉर्ड्स होगा। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, टोटल पेज भी यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल पेज, टोटल पेज कितना हो जाएगा, सेल, तो हम लोग इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सेल का यूज कर रहे हैं। सेल से क्या होता है, जैसे कोई अगर पॉइंट में कुछ आता है ना, तो उसको क्या कर देता है, नियरेस्ट जो ग्रेटर वैल्यू रहता है, जैसे 3.9 होगा तो ऑटोमेटिक 4 कर देगा उसको, इसलिए हम लोग सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नियरेस्ट जो है वैल्यू पे उसको राउंड ऑफ कर देगा, मतलब पॉइंट में नहीं रहने देगा उसको। रिकॉर्ड्स और टोटल रिकॉर्ड्स और पर पेज, तो क्या हो जाएगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ पेज हो जाएगा। और मान लो सपोज कि जो आपके पास जो है 40 रिकॉर्ड्स है और एक पेज में 5 रिकॉर्ड है, तो हो गया ना 10 पेज, तो इसीलिए ये हम लोग जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं पर पेज, ठीक है। ये आपका हो गया, टोटल पेज भी निकल गया, ये सब सारा जो है हम लोग का आ गया यहाँ पे। अब जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है वो चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे वेयर लगा हुआ है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, और लिमिट जो है हम लोग लगाएंगे, लिमिट में डॉलर ऑफसेट पहले होगा, और कॉमा डॉलर पर पेज, ठीक है यूजर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना, ये जितना भी हम लोग बनाए हैं इसको, ये सारा हम लोग यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स, यही सब हम लोग वहाँ पे यूज़ किए थे ना, तो उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ से भेजेंगे, डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कोई कुछ इधर उधर तो नहीं हुआ है। देखिए यही आ रहा है, टोटल टोटल रिकॉर्ड्स नहीं आ रहा है क्या, अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे, रिकॉर्ड्स डाल दो आप यहाँ पे, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स और कहीं पे है, नहीं और कहीं कहीं, सब जगह रिकॉर्ड्स कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्या हो जाएगा, टोटल टोटल पेजेज, ठीक है। और टोटल पेजेज में क्या हो जाएगा, टोटल, अच्छा पेज ही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे ना, पेजेज कर दो सही रहेगा, यहाँ पे दो जगह ही है, ठीक है। टोटल पेजेज हो गया, और उसके बाद हो जाएगा करंट पेज, करंट पेज,
करंट पेज में क्या हो जाएगा, डॉलर करंट पेज, सॉरी करंट पेज का हम लोग पेज ले रहे हैं ना, तो वो नहीं होगा, पेज ही ले रहे हैं हम लोग, तो करंट पेज वो नहीं होगा। करंट पेज का हम लोग पेज ही ले रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे सेमी सॉरी कॉमा डाल देते हैं, इसलिए एरर दे रहा है। और उसके बाद एक जो है हम लोग क्या हो जाएगा, पर पेज, पर पेज कितना है वो भी हम लोग को वहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, डॉलर पर पेज, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि ये हमारा सही से वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारा पेजिनेशन जो है ये वर्क कर रहा है, बट इसमें अभी रिकॉर्ड्स जो है ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं नहीं, तो इसलिए आपको ये फर्स्ट पेज तो दिख रहा है, बट ये प्रीवियस नेक्स्ट ये सब काम नहीं करेगा। और इसमें अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं, जैसे टेस्ट वन कर देते हैं इसको, और टेस्ट वन का टेस्ट वन ये भी कर देते हैं, और मोबाइल नंबर कर देते हैं, सिटी कर देते हैं दिल्ली, ठीक है। ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद फिर एक मतलब 10 अपना 7-8 रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को सही से पता चलेगा कि सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। फिर टेस्ट टू कर देते हैं, टेस्ट टू, और मोबाइल नंबर, और ये हो गया आपका, ठीक है। और थर्ड एक कर देते हैं, टेस्ट थ्री, टेस्ट थ्री, और दिल्ली, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। टेस्ट फोर कर देते हैं, एक और रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपका ये अभी कितना हो गया, 6 रिकॉर्ड हो गया। तो देखिए यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे टोटल 6 रिकॉर्ड जो है आपको दिख रहे हैं, मतलब 1 से 1 से लेके 5 तक यहाँ पे जो है 1 to 5 जो है यहाँ पे शोइंग 1 to 5, और 6 रिकॉर्ड में टोटल 6 रिकॉर्ड है हमारे पास। तो 6 रिकॉर्ड में 5 रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है, और जो रिकॉर्ड है वो किस पेज पे आएगा, नेक्स्ट वाले पेज पे। तो जैसे इस पे आएंगे, और ये सब बिना विदाउट जो है पेज रिफ्रेश के हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पे चले जाएंगे, अगर नेक्स्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे जाएंगे। और भी रिकॉर्ड इसमें आप ऐड करके अपना जो है आप लोग चेक कर सकते हो। और मैं ये सारा जो भी कोड है उसको मैं गिट पे पुश कर दूंगा। तो आई थिंक आज का वीडियो ये काफ़ी बहुत लंबा हो गया है। तो अगर आप लोगों को कोई कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है कुछ, आप लोग खुद से करके देखिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा था, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रही। जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।